दोस्तों, राजस्थान में होने वाले हैं उपचुनाव। पहले ही इसको लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। अब सलूम्बर विधायक के असमय निधन से एक सीट और खाली हो गई है। 84 पहले ही भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अब सलूम्बर की सीट भी हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। ऐसे में आग में घी डालने का काम किया है सांसद मन्नालाल रावत ने, जब वो सांसद राजकुमार रोत के आदिवासी दिवस पर दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हैं। सांसद राजकुमार, जिन्होंने कहा था कि अगर देश में इस तरह की स्थिति रही तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। रावत से पूछा गया कि एक तरफ उपचुनाव, दूसरी तरफ भील प्रदेश की मांग जो लगातार उठ रही है, उस मांग को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जोरदार तरीके से जब उठाया गया तो रावत का जवाब था कि देखिए, बांग्लादेश का नाम लेकर जिस प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, तो उनको ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में दलितों के साथ, वहां पर हिंदू समाज के साथ क्या हुआ है, बहनों के साथ क्या हुआ, माता बहनों के साथ क्या हुआ, एक शिक्षक के साथ क्या हुआ, एक क्रिकेटर और एक म्यूजिशियन, जो कई लोग हिंदू समाज से आते हैं, इसलिए उनका घर जला दिया गया। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और इसके बाद ये कहना कि इस क्षेत्र को बांग्लादेश बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो ये शर्मनाक है। दूसरी बात कि वहाँ की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ सौदेबाजी नहीं की, इस कारण बांग्लादेश में ये स्थितियाँ पैदा हुई है। वहाँ जितने कट्टरपंथी तत्व हैं वे सारे विश्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा इकोसिस्टम है जो यूरोपियन शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या ये सारे समाज के सामने आ रहा है? रोत ने कहा था कि देश में जो धर्म की राजनीति हो रही है, इस कारण सरकार अगर ऐसा करती है तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो रावत कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य पर चलें। धर्म ये होता है कि हम दूसरों के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं, उसका सम्मान करें। ये तो हिंदू समाज सिखाता है, सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा सिखाती है। ऐसे जो टीका टिप्पणी वो लोग करते हैं, संभवतः जिनको एजिकल फोर्सेस कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही एक अंतिम सत्य है और इस कारण टकराहट पैदा होती है और ये कट्टरता है। इस प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है कि जो ये कह रहा है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वास्तव में ये राजनीति वही कर रहा होता है। अभी जिस दिन सम्मेलन हुआ था उसमें राजकुमार रोत ने कहा था कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भील प्रदेश हमारी मांग है। इस पर भी रावत कहते हैं कि विकास की राजनीति, विकास के लिए बात, सबको जोड़ने वाली बात जिस ढंग से देश में चल रही है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इन सभी की जमीन खिसक गई है। तो वो बात तो इनको ध्यान में आ गई कि हाँ, कुछ कर सकते नहीं, देश की जनता जनार्दन जो है पूरी तरह से मोदी के साथ है। तो ये छोटे छोटे विषय जो भ्रामक है, चाहे संविधान को लेकर हो, चाहे जातिगत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे किसी ने इनको उकसा दिया कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, इनको ये समझना चाहिए कि देश की आवश्यकता और जो विकास की नीति रीति है वो ये है कि सभी तेजी से चलते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये करते क्या हैं? ये भ्रामक बातें करते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं और ये वही लोग हैं जो आप इन्हें अंदर से अगर थोड़ा सा और बैकडेट में इनको जाकर देख लें तो ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर इनका चेक करें तो पता चलेगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है कि बकवास करते हैं। देख लो संसद क्या बोलते हैं, संविधान क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, आदिवासी हिंदू है या नहीं, अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के पटल पर रख दिया और उसके बाद इनको समझ में नहीं आता। ये सारी भ्रामक बातें करते हैं और युवाओं को उकसाने की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो युवाओं को उकसा के ये भी कहते हैं कि आदिवासियों के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती। आदिवासियों की बेटी को मोदी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया गया था, तब ये वोट डालने क्यों नहीं गए? और एक गया था इनका चेला, किसी और को देके आ गया। ये झूठ बोलते हैं, पूरी तरह से भ्रामक है। उनसे पूछा गया कि 6 सीटों पर अब उपचुनाव है, जिसमें वागड़ मेवाड़ दोनों है, दोनों आदिवासी सीट है। कांग्रेस का गठबंधन भारत आदिवासी पार्टी से होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो इस जवाब में मन्नालाल रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं या ठगबंधन की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे आपस में लड़ते हैं, बांसवाड़ा में साथ में मिलकर लड़ते हैं और बांसवाड़ा में कांग्रेस, जो कांग्रेस का अधिकृत प्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार खड़ा है, उसके खिलाफ वोट कराती है। ये सारे के सारे जो है ना दिग्भ्रमित है। ये कुछ विचार वाले लोग हैं। इनके एमएलए जयपुर जाके क्या करते हैं? ये तो पर्यटक होता है, वैसे एक थैला तोप के जाते हैं, वहां जाके फोटो खिंचवा के आते हैं और मोती मंगरी पे फोटो खिंचवा रहा है, कोई जंतर मंतर पे फोटो खिंचवा रहा है, कोई आमेर के किले पे खिंचवा रहा है, कोई विधानसभा के सामने खड़ा रह के फोटो खिंचवा रहा है। बकवास कर रहे हैं। जिनको भी ये मालूम नहीं है कि संविधान की शपथ लेनी है, वहां जाके नारे लगा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा एक भ्रामक विचार है, जो विचार अब जनता समझ गई है, युवा समझ गया है और तैयार बैठा है इनको बताने के लिए कि इनकी सारी की सारी बकवासबाजी है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।